एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में एमपी बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राएं भी हैं जो और कल से अब तक लगातार इन बच्चों को लोग बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बीच दमोह के कलेक्टर ने भी इन टॉपर्स को बुलाकर उनका सम्मान किया। कलेक्टर चैम्बर में डीएम सुधीर कोचर ने बच्चों से उनके भविष्य को लेकर बातचीत की तो एक बच्चे ने आगे की तैयारी के लिए पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर होने की बात कही, जिसे लेकर डीएम ने सरकार तक बात पहुंचाने के साथ स्थानीय स्तर पर मदद करने की बात भी कही। तो वहीं सभी बच्चों को उनके द्वारा शुभकामनाएं दी गईं। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। और स्टेट मेरिट में कौन सा स्थान है आपका? सर 10th। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सर सीएम राइज मॉडल हाई स्कूल। आगे क्या करने का इरादा है? सर इंजीनियरिंग जेडब्ल्यू मींस। अभी से पढ़ाई शुरू करें? यस सर। हाँ, आपके पेरेंट्स? फादर बिजनेसमैन है, मदर हाउसवाइफ। और भाई बहन हैं आपके? बड़ा भाई है, वो क्या करते हैं? इंजीनियरिंग करता है। आप कौन सी क्लास में? कौन सा सब्जेक्ट? बायोलॉजी। स्कूल? नवजात। कितने परसेंट आया? 96.8। तो आगे नीट दे दी? नेक्स्ट ईयर। सर एमपी में टॉप किया है बायो में से। बायो में टॉप किया है। बहुत बढ़िया। तो अभी ये एक साल आप प्रिपरेशन के लिए देंगे नीट की? बहुत बढ़िया। सभी आप लोग आप स्कूल से आपका एक्सपीरियंस और नवजागृति मैडम आप जवेरा। हाँ, अच्छा फादर बहुत बधाई आपको। जी सर, थैंक यू सर। तीनों बच्चे इंजीनियर डॉक्टर, वेरी गुड। और ऐसे ही आप जिले का नाम रोशन करिए। और अभी तो आपको 2 साल और पढ़ना, तो अपनी पूरी जान लगा लीजिए बिल्कुल कि जैसा परफॉर्मेंस आगे भी। और आप दोनों जो ड्रॉप ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट, राइट? यदि थोड़ा सा भी कंसिस्टेंसी गड़बड़ हुई फिर दिक्कत। तो सही यदि कोचिंग करते हैं तो सही कोचिंग क्लास चुनें, पढ़ाई। और क्या होगा कि अब घर बैठ के पढ़ना है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अनुशासन जो स्कूल वाला होता है वो ख़त्म हो जाता है। थोड़ा बहुत ही फोकस्ड और टारगेटेड हमारा काम होना चाहिए। और आई थिंक आपको 1-2 दिन में पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। लगे होंगे आप लोग पढ़ने में? तो आप भी यहीं रहेंगे कहीं बाहर? सर मैं ऑनलाइन रहेंगे, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार नीट का पेपर देखा कैसा आया था? फिजिक्स टफ। बहुत टफ पेपर था इस बार। बच्चों को मतलब अच्छे लोगों को जो है तकलीफ हो गई इस बार। तो जब इतना टफ पेपर आता है दिक्कतें बढ़ जाती है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और सब बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे ही इसमें होता है कि आप मेंस और एडवांस में दोनों में कई बार एक ढंग से क्लियर हो पाता है, एक नहीं हो पाता। तो इसलिए पढ़ना बहुत पड़ेगा। और कोई भी तरह की हमसे हेल्प चाहिए आप, तो आप बिल्कुल हमको बता सकते हैं। आप भी हम लोग जो मदद कर सकते हैं हम लोग आप ही करेंगे। और हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ कोचिंग क्लासेस वाले ऐसे हैं जो दमोह के हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। तो जो हमारे यहाँ के तीनों टॉपर हैं, इनके लिए वो फ्री कोचिंग दे सकते हैं। मैं बात करके देखता हूँ, यदि वैसे तो मुझे लगता है मान जाएंगे, बट यदि आप इच्छुक हो तो वो आपको पूरा 1 रुपया भी फीस न लेकर के पढ़ा देंगे। ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है। तो आई विल टॉक टू देम। थोड़ा मुझे याद दिला दीजिए सर। तो हम लोग जो बड़ी एक कोचिंग क्लासेज जो इंदौर वगैरह में चलती हैं, उन लोगों से कुछ बात करके और आपके लिए कुछ अरेंजमेंट करने का प्रयास करें। और आपका सब्जेक्ट मैथ्स। आगे क्या करने की इच्छा है? सर इंजीनियरिंग। जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यहीं से कर रहे हैं? सर अभी शुरू के लिए करना है। अच्छा कर रहे हैं। तो अभी आप ये साल ड्रॉप लेंगे। बहुत शुभकामनाएं।
तरफ से बहुत शुभकामनाएं आप लोग आ जाइए। आप स्कूल नवजागृति वाले और कौन है नवजागृति? आप आइए, आप इधर आइए। मैनेजर भैया हम तो भैया मैं बना रहा हूँ। बहुत बधाई, खूब आगे बढ़िए आप। आगे की शिक्षा के लिए वाकई में बहुत खुशी होती है जब जिले के बच्चे जो है अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रदेश को गौरवान्वित करते हैं। तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, आज उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, और न केवल शुभकामनाएं दी हैं बल्कि उनको आगे, जैसे तीनों बच्चों ने बताया कि उन्हें 2 बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, 1 बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है, तो हमने कहा है कि हम जो हर संभव सहयोग हमारी तरफ से हम करने का प्रयास करेंगे। और वाकई में ऐसे बच्चे पूरे ज़िले के लिए प्रेरणा है, और मैं इनको और इनके पेरेंट्स को, इनके टीचर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गार्गी अग्रवाल है। मैंने नवजागृति उच्चतर विद्यालय से 12th की परीक्षा पास की है, जिसमें मैंने बायोलॉजी स्ट्रीम से पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज मुझे जिलाधीश न्यायालय में कलेक्टर साहब से पुष्प प्राप्त हुए हैं, जिससे मुझे बहुत ही एक मोटिवेशन प्राप्त हुआ है। मैं आगे भी बहुत अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहूँगी। पिताजी श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर वो किसान हैं और उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर है, और मैंने कलेक्टर साहब से कहा है कि मुझे वो कोचिंग के लिए कुछ मदद करें। मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह, वहाँ से मैंने टॉप 10 में 8th रैंक है मेरी, और मेरे टीचर ने बहुत सहयोग दिया, गार्जियन ने। मेरे फिजिक्स में आदित्य चौरसिया सर, और केमिस्ट्री में कमलेश सेन सर ने दिया, इंग्लिश में मनीष कुमार नेवा सर, प्रदीप जैन सर ने दिया, और मैथ्स में मेरा सहयोग GD सर और श्री राजेश गुप्ता सर ने दिया, और प्रिंसिपल सर ने भी दिया, और स्कूल का बहुत सहयोग रहा। और मेरे पिताजी मुझे बहुत गाइड करते थे, टीचर भी बहुत गाइड करते थे, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम दिव्यांश यादव है। मैं CM राइज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ। मैं 98.2% के साथ पूरे मध्य प्रदेश में 10वां स्थान अर्जित किया है। इस सफलता में मेरे प्राचार्य श्री संजय वाजपेयी जी और उप प्राचार्य श्री अजय सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस सफलता के चलते मुझे आज कलेक्टर जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनसे सम्मान प्राप्त हुआ है, उनसे सार्थक चर्चा हुई है।